बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा का जो है प्रदेश स्तर कमेटी का गठन किया गया और आप लोग सभी जानते हैं कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा पूरे बिहार में काज कर रही है और अभी तक बिहार में 2 बहुत बड़ा कार्यक्रम कर चुका है। खास करके बोध गया मंदिर को मुक्त कराने के लिए 20 अक्टूबर को राजधानी पटना में बहुत बड़ा जुलूस और पदयात्रा निकाला है। दूसरा कार्यक्रम है 6 दिसंबर से 11 दिसंबर को बोध गया से पैदल यात्रा लोग किए और वो यात्रा का मुख्य उद्देश्य था बोध गया मंदिर जो है गैर बौद्धों के हाथ में है, वो बौद्धों को पूर्ण रूप से अधिकार देने के लिए जो है वो यात्रा किया गया बीटी एक्ट के खिलाफ में। हाँ, बीटी एक्ट के खिलाफ में यानी बोध गया टेम्पल एक्ट को जो है निरस्त किया जाए और उस मंदिर पर पूरी तरह से बौद्धों को पूर्ण अधिकार दिया जाए, इसलिए जो है वो जो है कार्यक्रम किया गया। और बोध ये जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा है ये पूरे बिहार में बहुत ही ज़ोर शोर से गांव-गांव में और जो है इसका जो है प्रचार कर रही है और काम कर रही है और संगठन को मजबूत कर रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज प्रदेश स्तर का जो है कमेटी का गठन किया, जिसमें हमारे आज प्रदेश स्तर का कमेटी का जो अध्यक्ष का जो है आलोक मौर्य को चुना गया और उसके साथ जो है उपाध्यक्ष भी बहुत से बने हैं, सचिव भी बने हैं। हमारे बीच में एकलव्य बौद्ध हैं, ये प्रदेश का सचिव का जिम्मेवारी दिया गया है। इस तरह से कई लोगों को आज जो है करीब 60-70 लोग जो है लोगों को जिम्मेवारी दिया गया है और ये सभी लोग वचनबद्ध हैं कि हम पूरे बिहार में इस संगठन को मजबूत करेंगे और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा के द्वारा बोध गया मंदिर को मुक्त कराएंगे। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा का प्रदेश अध्यक्ष बने बिहार के, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब सभी तमाम यहाँ जो भी मीडिया के गण जुटे हैं, सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा का जो कारवां है आप पूरे भारत में संदेश को आप उजागर करेंगे। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा का एक ही उद्देश्य है, जो बोध गया टेम्पल है, जो बोध गया टेम्पल पे गैर बुद्धिस्ट लोगों का कब्जा है, उसको हम लोग उस टेम्पल को मुक्त करना चाहते हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा पिछले कई सालों से इस फील्ड में काम कर रही है, गांव-गांव जा कर के लोगों को बता रही है कि ये हमारा बुद्धिस्ट टेम्पल है। और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा का भी बहुत बड़ा 2 कार्यक्रम हुआ है। हमारे गांव के लोगों को हम लोगों ने एक साथ पैदल यात्रा बोध गया से लेकर के तो पटना तक हम लोगों ने किया। बहुत अपार गांव के लोगों को, देहात के लोगों को साथ हम लोगों का मिला है और इसी तरह से हम लोग उसके पहले अक्टूबर में भी एक कार्यक्रम लिए थे। पाटलिपुत्रा की धरती पटना पे हम लोगों ने पैदल मार्च किया था, पंसिल पूरा पटना पंसिल में रंगा हुआ था। ऐसे ऐसे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं जगह जगह और पूरे भारत भर में हम लोग इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा का मात्र एक ही उद्देश्य है, बोध गया टेम्पल को गैर बौद्धों से मुक्त करना। सबसे पहले तो आप सभी तमाम न्यूज़ चैनल को नमो बुद्धाय, जय भीम, जो हमारे बातों को न्यूज़ पर दिखाइएगा दर्शकों को। आज यहाँ दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा के तत्वाधान में आज प्रदेश कमेटी का विस्तार किया गया और उसमें अनेक जिलों के लोग थे और मुझे भी प्रदेश सचिव बनाया गया और प्रदेश अध्यक्ष आलोक मौर्य जी को बनाया गया। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा कई वर्षों से काम कर रही थी। पहले दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया था जो बाबा साहेब का संगठन था, तो लोग समाज में बार बार प्रश्न उठता था कि आप एक हो, ये 4 टुकड़ा में क्यों हैं? ऊपर वाला ही सही नहीं था, तो हमारे सर जी योगेश्वर जी अपना एक संगठन बनाए हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा जो रजिस्टर है। और पिछले अक्टूबर में भी 20 अक्टूबर को बुद्ध स्मृति पार्क से दरोगा रायपत बुद्ध विहार में करीब हजारों के तादाद में लोग पैदल यात्रा निकालें, बीटी एक्ट ख़त्म करो, हम बौद्ध हैं, हम बुद्ध विहार चला सकते हैं। जिसका देवालय मुक्त नहीं होता है वो समाज सुरक्षित नहीं होता, उस पर शैतान की हावी पड़ती रहती है। तो हमारा मेन मकसद है
BT एक्ट, उसी का एक नियम है BTMC, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी 1949, उसको ख़त्म करना है। संविधान लागू होने से पहले जितने भी उसका जो कानून है, संविधान लागू हो गया उसके बाद का जो कानून है 1949 का, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। आर्टिकल 13 के विरुद्ध हैं, उसको ख़त्म करना चाहिए। और आज भी हम लोगों को बौद्धों को सही न्याय नहीं मिल रहा है। बोध गया में 4 बौद्ध हैं, 4 नन बौद्ध हैं, 4 नन बौद्ध हैं, और उसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो वहाँ का बोध गया का DM होता है। नीतीश कुमार की मेहरबानी है कि 2013 में संशोधन करके बोल दिए कि DM का पद सेकुलर होता है और उसका अध्यक्ष कोई भी बन सकता है। जैसे अब सिख भी आता है तो उसका अध्यक्ष बनता है, मुस्लिम भी आता है तो उसका अध्यक्ष बनता है, हिंदू तो उसका अध्यक्ष है ही है, पहले वही घोषणा था, तब वहाँ संशोधन किया गया। अब इसमें भी है कि उसमें जो 4 नन बुद्धिस्ट हैं उसको हटा दिया जाए, जैसे हम मुख्य रूप से बौद्धों के हाथ में दे दें। आर्टिकल 25-26 भी कहता है कि हम बौद्ध हैं, हम अपना बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसी भी धर्म के लोग प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगर जो बौद्धों का नहीं देना चाहते महाबोधि महाविहार, तो अयोध्या में भी बौद्धों को हिस्सा दीजिए, बद्रीनाथ में भी बौद्धों को हिस्सा दीजिए, केदारनाथ में भी बौद्धों को हिस्सा दीजिए, सोमनाथ में भी बौद्धों को हिस्सा दीजिए, मुस्लिमों को भी हिस्सा दीजिए। जितने भी बड़ा बड़ा धर्म स्थल है हिंदुओं का, उसमें भी बौद्धों का हिस्सा दो, सिख को भी हिस्सा दो, मुस्लिम को भी हिस्सा दो, और नहीं तो उसको समाप्त करो। सबसे पहले आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम जय। ये जो बोध गया का जो BTC एक्ट है जो है वो बोध गया अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस देश के भारत के सभी राज्यों से आकर लोग जो है इसको बोध गया को वो नन बौद्धों से यानी मनुवादियों से जो है मुक्त कराने की बात चल रहे हैं जो है। तो आप ये तो पहले से आप लोग ये जान रहे हैं कि उसमें 8 मेंबर और 1 सदस्य अध्यक्ष होते हैं, तो कलेक्टर उसके अध्यक्ष होते हैं। अब तो नीतीश जी थोड़ा सा रिलैक्स दिए हैं कि दूसरी जाति का, हिंदू छोड़ करके सिख ईसाई बौद्ध कोई भी हो सकता है। और 4 जो है जो इस बौद्ध को जो है धर्म को जो है माने ब्राह्मणीकरण कर दिए हैं जो है। हम लोग तो राजगीर भी गए हैं और देखते हैं कि वो जापान का मंदिर है, लेकिन उस पर जो है वो सब वही ब्राह्मण कैप्चर किया हुआ है। और जो आते हैं लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं कि BTMC एक्ट 1949 खत्म करो और बौद्धिस्टों को बौद्ध मंदिर सौंपो, तो 1949 एक्ट मानना ही क्यों है? वो तो ये बात नियंत्रण संवैधानिक रूप से लोग तो मान रहे हैं। हाँ, तो संवैधानिक रूप से तो वो खत्म है, वो 13 आर्टिकल 13 के द्वारा तो स्वतः है। लेकिन वो चूँकि उनका जो है राजपाट है, उनका जो वर्चस्व है, उनकी सारे चीज़ों पर जो है कोर्ट से लेकर कचहरी तक जज सारे लोग उनके हैं, इसीलिए वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, वो हाँ मनमानी कर रहे हैं वो। और हम तो बाबा साहेब के मानने वाले, संविधान के मानने वाले लोग हैं, तो संविधान तो लागू है, लेकिन मूलतः संविधान जो है लागू नहीं है। ये अभी तो मनु का संविधान लागू हुआ है, तब तो राजस्थान जो है हाई कोर्ट में मनु का जो है मूर्ति लगा हुआ है। अगर संविधान की बात रहती तो वहाँ बाबा साहेब की जो है वो मूर्ति होनी चाहिए। लेकिन अभी देखिए राजनीति में कुछ होता है, कुछ कहा जाता है, कुछ जो है वो फूली। ये बाबा साहेब जो है संविधान जब लागू हो रहा था तो बाबा साहेब से पूछा अंग्रेज पत्रकार जो है कि भाई बाबा साहेब आप तो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हैं, आपने इस तरह का संविधान क्यों लिखा? तो बाबा साहेब ने बोला कि दाऊ आई वाज होल्डिंग द पेन बट इट वाज मूविंग बाय द ब्राह्मण्स। यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो 7 आदमी थे, मेंबर 7 आदमी थे, उसमें एक मुसलमान थे जिसको मलेच कहा जाता है, और एक जो है शूद्र थे जो बाबा अछूत थे जो बाबा साहेब थे, और 5 गो उसमें ब्राह्मण थे जो है। 5 ब्राह्मण थे, 1 मलेश थे, 1 अछूत थे। बाबा साहेब भी ब्राह्मणी से शादी कर लिए थे, आधा ब्राह्मण हो गए थे, और मियाँ जी भी जो है ब्राह्मणी से शादी कर लिए थे, आधा ब्राह्मण वो भी हो गए थे। तो मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि बाबा साहेब बोले कि हम अकेले क्या करें, अभी 32 जात के बीच में हम अकेले जो है 32 दांत के बीच में अकेले जीव बेचारी क्या करे। इसीलिए मैं इस देश का संविधान जो दबे कुचले पीड़ितों शोषितों के लिए लिखना चाहता था वो नहीं लिखा। फिर भी मैं अपने अथक प्रयास से, कठिन परिश्रम से इस देश का जो संविधान लिखा है वो संविधान किसी भी मामले में कम नहीं है।
और किसी देश का संविधान अगर के लागू करने वाले लोग ही अगर गलत निकल जाए तो उस संविधान का क्या दोष है। तो संविधान तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे श्रेष्ठ संविधान है। ओबामा साहब भी बोल चुके हैं और वहाँ के राष्ट्रपति जो है वो साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला भी बोल चुके हैं। उन्होंने तो बोला कि बाबा साहब अगर जीवित होते तो हमने उन्हीं से अपना संविधान लिखा था। और ओबामा तो बोले कि हम अरे देश में बाबा साहब पैदा होते तो उनको सूरज कह कर के पुकारता जो है। तो दुनिया लोहा मान दी है। आज 20 देशों में बाबा साहब की मूर्ति जो स्थापित हो चुकी है। अभी जापान में घन्ना विश्वविद्यालय में हुआ, आपको वहाँ पर जो है आप समझे होंगे अफ्रीका में गांधी की मूर्ति तोड़ करके वहाँ का स्टूडेंट ने फेंक दिया और बाबा साहब की मूर्ति ले जाकर वहाँ पर लगा दिया जो है। तो बाबा साहब के मानने वाले लोग जो है हो रहे हैं। तो माने लास्ट में मैं कहूँगा कि हम तो यहाँ के मूल निवासी हैं, नागवंशी हैं। हमको इस देश तो यह बौद्ध मैं था, ये सोने का चिड़िया कब था? जो बुद्ध थे। बुद्ध तो हमारे विश्व गुरु हैं। तो फिर इस देश को बौद्धमय बनाना है, इस देश को बौद्धमय बनाना है। आप फिर से जो है अपनी विरासत को, एक अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि हमको वहाँ हिस्सेदारी दीजिए। हिस्सेदारी हमको क्यों चाहिए? हमारा चीज़ हमको लौटाइए। इस तरह तो सारे चीज़ राजेंद्र प्रसाद सिंह बोल रहे हैं, रतन लाल जी बोल रहे हैं और जो है ये साइंस जर्नी बोल रहा है कि जितने भी यहाँ के जो मंदिर है, चारों शंकराचार्य है, वो सब बुद्धिस्ट मंदिर रहा है, बौद्धों का मंदिर। इनका तो कुछ नहीं है, सब तो नकल है। पहले बोले कि हमारा धर्म आज समाजी है, आज धर्म के मानने वाले हैं, तब बोले कि वैदिक धर्म है, तब ब्राह्मण धर्म है, तब बोले कि हिंदू धर्म है। अब लोग कहा कि अब हिंदू धर्म तो सब गाली है, ये फारसी भाषा का शब्द है, तुर्की से आया है, ये तो मुसलमानों की दिव्य गाली है। तो अब कह रहे हैं कि ये नहीं सनातन है। तो फिर कह रहे हैं तो सनातन तो बुद्ध का है भाई, ये धर्मो सनातनो, ये बुद्ध का दिया हुआ सनातन धर्म है। अब इनको कोई शब्द नहीं मिल रहा है कि हम भागें जो है, अब इनको शब्द नहीं मिल रहा, हम चढ़ते जा रहे हैं, ये भागते जा रहे हैं। इनका कुछ है नहीं। ये प्रयाग की बात कीजिएगा, अभी एक बोले कि कुछ वहाँ देख रहे हैं कि पंडा पुरोहित क्या कर रहे हैं। एक 13 वर्ष की लड़की को पकड़ाई है, एक 3 वर्ष के लड़की को जो पकड़ाई है। तो वहाँ तो ये लोग जो विक्षिप्त लोग हैं वो तो वो बौद्धों का शुरुआत किया हुआ है। राजा वो थे विक्रमादित्य ने उसकी शुरुआत की थी, वो दान देने के लिए। वो साल में वो जो इकट्ठा ये लोग करते थे, गरीबों को बुलाकर दान दिया जाता था। तो वो जो प्रयाग का जो मेला लगा हुआ है वो तो बौद्ध, हाँ कुंभ मेला, वो बौद्धों का मेला है। हाँ, वो सारा चुराया हुआ है इनका चीज, इनका कुछ भी अपना नहीं है। बोझिए एक चीज पूछिए, आप प्रश्न हम बता रहे हैं, क्या इनका अपना है? बोलिए, इनका तो कुछ नहीं है। ये सारा चीज नकल हुआ है, कॉपी पेस्ट है हमारा। बौद्ध धर्म का ये कॉपी पेस्ट है। राम और सीता, जातक कथा में लिखा हुआ है कि सीता और राम भाई बहन थे, इन्होंने वाइफ हस्बैंड बना दिया जो है कि ये जातक है। राम काल्पनिक है।